हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? ठीक है, हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? मैकेंजी ने की थी, जॉन मार्शल ने किया था, टॉम सिकी ने किया था, फिर कैंपबेल ने किया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी। मैकेंजी। ठीक है, किसने किया? कॉलिन मैकेंजी ने किया था। ठीक है, तो हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी ने किया था। अप्रोक्स 1800 के आसपास हुआ था। ठीक है, ये व्यक्ति की बात करेंगे तो ये एक इंजीनियर था। क्या था ये? अभियंता था। ठीक है, ध्यान में, इसी ने मतलब इसी की भग्नावशेष की खोज की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं 30 नंबर प्रश्न। कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पे किस शहर की स्थापना किया था? तो नागलापुरम की स्थापना किया था। किसने किया था? नागलापुरम की स्थापना किया था। कई बार ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है, उसने अपने माँ के नाम पर विजयनगर के समीप नागलापुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी, जो कि विजयनगर के अंतर्गत ही थी। विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय की शहर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के आमतौर पर मुजिरियान शब्द का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। 17वीं सदी में स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त या फिर पाही काश्त। ठीक है, ध्यान रखिए, खुद काश्त की बात करेंगे तो खुद काश्त जिनकी अपनी जमीन थी, या पाही काश्त क्या होते हैं? जो कि खेतिहर मजदूर होते हैं, जो कि दूसरे के खेतों में काम करते थे। तो ये भी सही है। पाही काश्त वे खेतिहर थे जो कि दूसरों के ठेकों पर खेती करते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। ठीक है, पाही कास्ट कौन थे? पाही कास्ट कौन थे? जो वे खेतीहर थे जो कि दूसरे गांव के ठेके पर मतलब क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है, और जो ये खुद का जो थे क्या थे? ठीक है, जो जिस गांव में रहते थे उसी गांव में खेती करते थे। पाही कास्ट क्या करते थे? दूसरे दूसरे गांव में भी चले जाते थे खेती करने के लिए, अपना जमीन छोड़ के दूसरे के जमीन पे भी ये खेती करते थे, एक तरह से देखेंगे तो ठेका पे लेके। ठीक है, तो आपके सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? आपके सही है। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। बताइए कौन सही है? तो सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जाति के लोग रहते थे और सार्वजनिक कार्यों के लिए ग्राम कोष का गठन होता था। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, अब आते हैं असम के पायक कौन थे? ठीक है, असम के पायक कौन थे? घुड़सवार सैनिक थे, खेतिहर मजदूर थे, बड़े जमींदार थे, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले लोग थे। कौन थे ये पायक? कौन थे? तो पायक जो थे एक तरह से देखेंगे सामंत के तौर पे इनको जान सकते हैं। ठीक है, अहम राजाओं का मतलब क्या था? ये मतलब जमीन के बदले मतलब क्या करते थे? सैनिक सेवा देने वाले लोग थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये वे लोग थे जो जमीन के बदले क्या करते थे? सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पे अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। ठीक है, चलिए, मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहते थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। अमील गुर्जार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर की अदा कर सकता था। ठीक है, तो कौन सा कथन सही बताइए? खेतिहर नगद भुगतान के द्वारा ही कर के अदा कर सकता था, ये कथन गलत है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, अनाज के रूप में भी फसल को चुकाते थे, नगद भी देते थे। बाकी अमील गुजार जो थे राजस्व कर वसूलने का काम करते थे। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। सारे के सारे कथन सही है। बाकी गलत को खेतिहर नगद भुगतान के रूप में ही कर अदा कर सकता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, फसलों का विकल्प भी खुला खुला रहता था। मतलब अगर भुगतान अगर पे करना है तो फसल के रूप में ही मतलब क्या सकते थे? फसलों के रूप में भी कर को चुकाया जा सकता था। ठीक है, तो ऐसा गलत हो गया, तो आपको कौन सही है? तो केवल आपको एक या दो सही है। ठीक है, अब आते इस्तेमारी इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ की असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना, बताइए कौन सा कथन आपका असत्य है इसमें? ठीक है, पर्याय स्टेटमेंट है, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो सबसे पहले की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा, ठीक है, प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी, ये कारण था। कृषि की उपज कीमतें नीची थी, ये कारण था। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में मतलब क्या होती थी? दिक्कत होती थी। यही सही है। ठीक है, एक रूल लॉ होता था जिसको बोलते थे सनसेट रूल। कौन सा बोलते थे? सनसेट लॉ। इसको बोलते थे सूर्यास्त कानून। मतलब क्या होता था ना, ये जो आपकी इस्तेमारी बंदोबस्त थी, इससे मतलब न तो किसान सुरक्षित थे और न तो मतलब क्या थे? जमींदार सुरक्षित थे। ऊंची कीमत पर मतलब क्या करते? जमींदार क्या करते थे? भूमि का मतलब बोली लगा के भूमि तो ले लेते थे, लेकिन कभी कभी फसल खराब हो गया, फिर और भी बहुत सारा रीजन था, तो वो उनको एक कर चुकाने के लिए उनको समय निर्धारित किया जाता था। उस समय में अगर वो कर नहीं चुकाते थे तो उनकी जमींदारी छीन जाती थी। इस लॉ को क्या बोलते थे? सूर्यास्त लॉ कहते थे। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपका बात करेंगे यहाँ पे यही कथन जो है सो गलत है। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता रहता था, जिससे उन्हें शुरुआत कानून की तरह राजस्व चुकाने में इनको कठिनाई होती थी। ये रीजन नहीं था, ठीक है। इसका रीजन क्या था, मतलब ये इसमें गलत है। बाकी सारे की सारी चीजें की बात करेंगे तो इसमें सही है, ठीक है। सूर्यास्त लोग क्या था, मतलब एक लिमिट समय पे पैसा चुकाना पड़ता था, नहीं चुकाने पे क्या होता था, उनकी भूमि मतलब छीन जाती थी, ठीक है। ठीक है, बाकी जो था लेट होने का रीजन क्या था, प्रारंभिक मांगे बहुत तेज थी, इस वजह से लेट होती थी। कृषि की उपज कीमतें नीची थी, कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, और जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध तक सीमित थी। ये भी आपका सही है, बाकी गलत स्टेटमेंट यही है, ठीक है। ये कोई रीजन नहीं था जिसकी वजह से उनकी जमींदारी जाती थी, ठीक है। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था, बताइए। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया था, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी, ठीक है। तो सीमा शुल्क को बढ़ाया गया था, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। जमींदारों के पास सैन्य टुकड़ियां होती थी, ठीक है, उनको समाप्त कर दिया था, उनको लठैट वगैरह कहते थे। और स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई, न्याय भी करते थे, पुलिसिंग भी चलाते थे, इन सब की व्यवस्था जमींदारों को छीन ली गई थी, ठीक है। ये जो था कंपनी जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन सारी व्यवस्था को उन्होंने क्या किया था, इन सारी व्यवस्था को उन्होंने क्या किया था, जन्म दिया था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका सीमा शुल्क से कोई संबंध नहीं है, इससे जमींदार इनसे नियंत्रित नहीं हुए थे। बाकी ऊपर के दो स्टेट में ये वाले और ये वाले कारण है जिनसे जमींदार को नियंत्रित करने के लिए कंपनी ने क्या किए थे, इन सारे प्रयत्नों को किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे 37 नंबर प्रश्न, देखिए। सेट डिस्कशन में तभी आपको अच्छा लगेगा जब आप उसको कर कर आएंगे, घर से बना के आएंगे, ठीक है। बना के नहीं आएंगे तो फिर सेट डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट 80 क्वेश्चन तो आप लोग प्रतिदिन बना ही सकते थे, फुल कुमारी तो आप लोग है नहीं, ठीक है। तो कम से कम 80 क्वेश्चन प्रतिदिन बनाना है, उसको बनाइए। नहीं बनाइएगा तो फिर 71वीं बीपीएससी का तैयारी कीजिए, 70वीं को भूल जाइए। जोतदार किन्हें कहा जाता था, किन्हें कहते थे जोतदार, ठीक है। तो धनी किसानों का वर्ग को किसान जोतदार लोग। कहते थे, क्या कहते थे, धनी किसानों के वर्ग को क्या कहते थे, जोतदार कहा जाता था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महलों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया, असत्य कथन का। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महलों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया, असत्य कथन का चयन करें, ठीक है, क्या था असत्य कथन। संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, ठीक है, ये सही है। पहाड़िया जनजाति झूम की खेती नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक ये है, सही है, ये सही ये है। भी सही है। संथालों ने अंग्रेजों की अपेक्षा के अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था, संथालों से अंग्रेजों की अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है, ये ये भी सही सही है क्या, बताइए। है, अब नहीं। बताइए, अब बताना। संथालों अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, ये सही है कि गलत है, क्या इसका ये आंसर होगा, गलत असत्य ये कथन चुनना गलत है, है। ये गलत ठीक है। है, ध्यान में रखेंगे। तो असत्य कथन यही है, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों के जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया, इसका रीजन था, ठीक है। या गलत क्वेश्चन की पूछ रहे थे, संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, गलत है। संथाल जब जंगल में खेती करेंगे वन संपदा सुरक्षित रहेगी नहीं, ठीक है। चलिए बात करें, राजमहल की तलहटी में किस वर्ष से काफी इलाकों को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया, ठीक है। कब क्या गया, दामिनी कोह के रूप में 1832। 1832 में, ठीक है, 1832 तक, ठीक है, दामिनी कोह को सीमांकित, इसे संथाल परगना घोषित किया। 1832 में क्या बना था, एसएफटी, ठीक है, संथाल परगना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नहीं, सर वो एसएफटी 1867 एक्ट नहीं में आया बना था, था। ठीक है। सॉरी, संथाल 1867 परगना में बना भूमि इसको घोषित किया गया था, एक्ट बाद में लाया गया, ठीक है। इसको इस समय एक्ट नहीं, इसको मतलब संवैधानिक एक्ट के माध्यम से इनको नहीं, इनको केवल संथाल परगना की, संथाल की भूमि घोषित किया गया था, परगना अभी नहीं बनेगा। माइक बंद कीजिए। संथालों की, सुरभि पांडे माइक बंद कीजिए। संथालों की भूमि घोषित किया गया था, ठीक है, संथालों की भूमि घोषित किया गया था, ठीक है। इको होता है आपकी तरफ से, पहले नहीं होता था, अब इको होता सर है। मेरा भी हो रहा है क्या अभी? हाँ, आपका भी हो रहा है, ठीक है, ठीक है। संथालों की भूमि घोषित किया गया था, ठीक है, ध्यान में। 1832 में, एक्ट बाद में आता है। माइक माइक बंद कर लीजिए, सांप की तरह नहीं होता है उसका, उस तरह का आवाज आ रहा है, ठीक है। पहाड़िया लोग खेती के लिए अपने तरीके झूम की खेती को आके सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके, ठीक है। संथालों ने राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, सर्वाधिक उर्वर जमीनों के लिए दुर्लभ हो जाने के कारण, क्या कारण था,
तो दोनों के दोनों कारण थे। पहाड़िया लोग खेती को अपने तरीके से, झुम की खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं, संथालों की राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण, इस वजह से उनका पहाड़िया जो कल्चर जो था ना वो नहीं आगे चल पाया। ठीक है। परिसीमन कानून के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे अंग्रेजों ने 1859 में, ठीक है, इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों और ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच में हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। बताइए क्या सही है? दोनों ठीक है। तो इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए परिसीमन कानून किया था। ठीक है। ठीक है। और इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। मतलब 3 वर्ष के बाद कोई भी मतलब जो ऋणदाता जो रैयत के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। जो भी सारी चीज होंगे 3 वर्ष में उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। मुख्यतः ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने के कानून से बताने के लिए, मतलब इस शिकायत जो आता था उनको सॉल्व करने के लिए इसको शुरू किया गया। मतलब दोनों के दोनों सही है। डक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी? पहले दक्कन का दंगा हुआ कब था? 18 ठीक है। 1874। ठीक है। 1878 में इसको पेश किया गया था। ठीक है। दक्कन की दंगा पहले ही हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश काफी डर लग गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कहीं 1857 की क्रांति जैसा चिंगारी न भड़क उठे। ठीक है। इसीलिए इन्होंने मतलब क्या किया, इनको मतलब चीजों को सॉल्व करने के लिए मतलब पहले ही मतलब क्या किया, प्रयत्न किए। ठीक है। क्योंकि इसको बंबई सरकार ने काफी गंभीरता पूर्वक मतलब इसे, ठीक है, तो बंबई इस सरकार इसे गंभीरता पूर्वक लेने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में जाके इस पे जब बंबई सरकार पे जब इसको काफी दबाव मतलब डाला गया, तो दंगों के कारणों की जांच करने के लिए आयोग बैठाए गए। ठीक है। आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया, पेश किया। ठीक है। चलिए आप देखेंगे 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया? क्या नाम था उसका? कोल आदिवासी का न्यू, ठीक है, उसका नाम ध्यान में रखिए, गोनू। ठीक है। ध्यान में क्या नाम था? ठीक है, गोनू। ठीक है। क्या नाम था? गोनू। 1831 में कोल विद्रोह भी हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ठीक है। 18 के कौन नेता था कोल विद्रोह का? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत। क्या नाम था उसका? बुद्धू भगत जो थे इसके नेता थे। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। लेकिन 1857 की क्रांति में नागपुर में स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने? 1857 तो गोनू ने किया था। किसने किया था? 1857 में गोनू ने किया था। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये गिलास फल, ये गिलास फल नहीं, क्या बोलते हैं इसको यार? कौन सा फल कहा था इसको? चेरी। ठीक है। ये चेरी बोला था ना इसको। ठीक है। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे किसका है? ये कथन कैंगिंग का तो नहीं है भाई साहब, किसका है? डलहौजी का स्टेटमेंट है। ये भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया था। भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में, अवध के संदर्भ में बोला गया था। ठीक है। किसके संदर्भ में बोला गया था? किसके संदर्भ में बोला गया? ठीक है। अवध के संदर्भ में बोला गया। ठीक है। ध्यान रखिए। कब बोला था? गवर्नर साहब ने 1851 में बोला था। अवध का अधिग्रहण कब किया गया? अभी का अधिग्रहण कब किया गया? 1856 में। 1856 में ही। ठीक है। 856 में। ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का, ठीक है, चयन करें। ठीक है। सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1898 में तैयार की गई। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। कब तैयार की? 1898 में तैयार की गई। ठीक है। अंग्रेजों अपने सहयोगी की बहाली और, ठीक है, आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की जाएगी। सारा सही है। ठीक है। नीचे देखिए, सहयोगी पक्ष किसी शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी, बिल्कुल दोनों गलत है ये, क्योंकि न तो संधि कर सकता है और न तो क्या किसी युद्ध में हिस्सा ले सकता है। ठीक है। दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि किसी, ठीक है, अपने बेसिक व्यक्ति को, विदेशी व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी तक भी नहीं रख सकता। देश से जान जा चुकी थी, शहर का काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? किस संदर्भ में कहा गया? देवी और सजनों। ठीक है। अवध के विलय में। ठीक है। जनता क्या हो रही थी? रो रही थी। नहीं, अवध के विलय में कहा गया। ठीक है। देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। ठीक है। ये सब के सब जो थे, ठीक है, मतलब ये जो नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपनाम में इस व्यापक असहस को
अहसास को उस समय के सारे पर्यवेक्षकों ने दर्ज किया था। तो कभी एग्जाम में पूछेगा वाकई जनता जो थी अवध के नवाब से परेशान थी तो नहीं जी, जनता जो थी अवध के नवाब को बहुत अधिक प्यार करती थी। ठीक है, एक इतिहासकार ने लिखा था, देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क पर, कोई बाजार और कोई घर ऐसा नहीं था जहां से जाने आलम से बिछड़ने का बिलाप और शोर गूंजा नहीं। क्या कहा गया था? जान ए आलम। किसको कहा गया था जान ए आलम? वाजिद अली शाह को कहा गया। ठीक है, मतलब कहा गया कोई ऐसा घर नहीं था जो कि जाने आलम से बिछड़ने पर बिलाप का शोर न गुजरा हो। एक लोकगीत में इस बात का शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन हो। ठीक है, मतलब क्या? अंग्रेज बहादुर आइन। ठीक है, ये गाना सुने आप लोग, यूट्यूब पे मिलेगा, आपको सुनिएगा। अंग्रेज बहादुर आइन, ठीक है, अब मुल्क लई लिन हो, मतलब अंग्रेज आया और मुल्क को मतलब क्या गया, लूट के चला गया, लेकर चला गया। ठीक है, चलिए आप देखेंगे एकमुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? ठीक है, तो ये व्यवस्था 1856 में एकमुश्त भू बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखें कब लागू किया था? 1856 में एकमुश्त भू बंदोबस्त व्यवस्था को सर लागू किया गया था। ये अवध में लागू हुआ था कि पूरे भारत में? ये व्यवस्था हाँ, ये व्यवस्था लागू हुआ था, पूरे भारत में नहीं था। ठीक है, ये अवध में लागू हुआ था। यही सब। ठीक है, पूरे भारत में नहीं था, अवध में था। ठीक है, आप चलेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, शाहमल मध्य प्रदेश के बरौद परगना के एक बड़े से गांव के रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गलत। ठीक है, देखिए कोई मध्य प्रदेश का नहीं था ना, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का था। उत्तर कहाँ का प्रदेश था? का। शाहमल जो था बागपत जिला के आते थे। ठीक है, बागपत से आते थे इसी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है, ये आपका सही है। मौलवी अहमदुल्लाह जो कि कहाँ से आते थे, कहाँ से नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का? फैजाबाद का। ठीक है, अंग्रेजों के सबसे बड़ी शत्रु इन्हीं को कहते हैं ना। सर इन्हीं के डर से अंग्रेज मानता था। ठीक है, और मतलब इनके ऊपर बहुत बड़ी राशि का भी प्राइस भी रखा गया था। ठीक है, अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। चंपारण में नील आंदोलन कब हुआ था? 1917। 1917। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918। खेरा 1918। 1918। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पे प्रतिबंध 1919 में। 1919 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रेस पे प्रतिबंध 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध होगा उसी को होना 1914 तो से। उसके बाद 1919 में न प्रतिबंधित कर दिया गया था, बाद में हुआ था ना, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद प्रेस को प्रतिबंधित किया गया था। प्रेस को प्रतिबंध नहीं, 1918 से 1914 1918 के बीच में ही लगा था। ठीक है, अब इसको मिलाइए, कौन सही होगा? सबसे पहले 4 नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? 4 नंबर सबसे पहले होगा। नहीं, सबसे पहले 4 नंबर के बाद आपका होगा चंपारण। ठीक है, चंपारण के बाद होगा आपका, ठीक है, दोनों 1918। तो अहमदाबाद मिल पहले होता, फिर खेरा होता है, नहीं 2 और 3। ठीक है, अहमदाबाद मिल पहले होगा। ठीक है, ये पहले होगा। ठीक है, देन मतलब क्या होगा? खेरा होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी ने जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी है? महात्मा गांधी की जीवनी कौन विदेशी लेखक ने लिखा है? ठीक है, ठीक है, किसने लिखा? लुई फिशर ने लिखा है। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन पे एक युग का नाम हो गया। ठीक है, असहयोग के दौरान भी था ये। ठीक है, लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या था? अमेरिकी पत्रकार था। चलिए बता, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था? बताइए, आसान प्रश्न है। ब्रूमफील्ड। ठीक है, क्या नाम था? ब्रूमफील्ड। अब ब्रूमफील्ड ने सजा सुनाने के दौरान इनकी बहुत प्रशंसा भी की थी, किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितने साल की सजा हुई थी 1922 में? इनको जेल कितने वर्ष का हुआ था? 7। ठीक है, 6 साल का जेल हुआ था। कितने साल का? 6 साल का इनको जेल हुआ था। लेकिन 2 24 साल में में ही रिहा कर भारत आ दिया जाता गया है। था। हाँ, 24 हाँ, 2 साल में ही बाहर आ जाता है। ठीक है, अब आते 1922 तक गांधी जी ने
1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यम वर्गीय था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिनके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। ठीक है, पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो पूछना है इसमें से मतलब असत्य कथन कौन सा, तो कोई भी असत्य कथन नहीं। ऑल स्टेटमेंट आर क्या, सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके सही है, किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे ही सारे स्टेटमेंट सही है। 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया। गलत है, जवाहरलाल नेहरू तो थे लेकिन लखनऊ नहीं तो लाहौर था। ठीक है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई। ठीक है, तो दूसरा सही है। ठीक है, अब आते दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट है, तो गलत है। ठीक है, यूरोप में नहीं था, अमेरिका में केवल कवरेज मिला था। ठीक है, और यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नहीं, औरतों तो पहले बार सहयोग में भी शामिल थी। ठीक है, शराब की दुकान के कथन चुन रहा है सर। फैसिलिटेटिंग बोलती है। दूसरा उससे पहले ही वो सब चुनना है, ठीक है। पहले वाले में। तो उस हिसाब तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेकिन अमेरिकी ने तो खूब दिया था, यूरोप में सभी जगह तो नहीं मिला था। ये थोड़ा ठीक है, यहाँ पे सही लिया इसको। ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, तो असहमनीय अज्ञा आंदोलन में तो औरतों ने पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन सॉरी दांडी के समय तो किया था, लेकिन इससे पहले असहयोग में भी महिलाओं की भूमिका रही थी, लेकिन बढ़ चढ़कर लगा दिया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति का योगदान आता, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, क्या नाम था उनका, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनके कहने पे, ठीक है, इनके कहने पे गांधी जी ने, ठीक है, महिलाओं को भी, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में हुआ। ठीक है, तो दूसरा जो कब हुआ तो ध्यान रखें 1931 में, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। वर्ष 1936 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखेंगे, ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व के शासन की व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ। ठीक है, वेस्ट मताधिकार के आधार पर चुने गए कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली। ठीक है, मताधिकार नहीं हुआ था ना सर, ये वेस्ट मताधिकार नहीं था, सीमित था। कितने था, नहीं सीमित था। ठीक है, सीमित था। पूर्ण बहुमत तो 7 में ही मिली थी, लेकिन 8 प्रांतों में सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि वेस्ट मताधिकार नहीं था, यूनिवर्सल प्रेसिडेंसी नहीं था। ठीक है, सीमित था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे, अब आते हैं कितने नंबर, 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए जरा, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1942 में चर्चित भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। सही है जी सर। ठीक है, आप चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय के रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। क्या ये बात सही है? रक्षा सदस्य करना चाहिए, हाँ ये भी सही है। ये भी सही है। चर्चिल ने भेजा था, ये सही लग रहा है। ये सही है, पहल का समर्थन दिया था चर्चिल। कथन गलत है। ठीक है, 1942 में भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री स्टेट 1942 में, ठीक है, चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। विश्व युद्ध प्रारंभ होते ब्रिटेन ने स्थानीय नेता और जनता के समर्थन के बिना, एक मिनट, चर्चिल भारतीय सैनिकों के विरोध, इस मुद्दे पर गांधी जी कांग्रेस समझौता तक कथन नहीं गलत है। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव थोड़ी आया था, आई थिंक। प्रथम विश्व युद्ध कहाँ है इसमें दिया हुआ है? रुकिए एक मिनट, देखने दीजिए हमको। विश्व युद्ध में प्रारंभ होते ब्रिटेन ने स्थानीय नेताओं तथा जनता के समर्थन के बिना। 1942 में तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना, 39 प्रथम का चर्चा कहाँ कर रहा है इसमें? नहीं प्रथम नहीं है, ऐसे भी 1942 में तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना,
39 हाँ, से 1942 में तो क्रिप्स का चर्चिल ने युद्ध से क्या भारत लेना को है? युद्ध में शामिल उसके करने लिए के जो लिए अपने युद्ध हो रहा था ना, कीमती उसी में भारत को समर्थन मांगा चलिए था सुनिए, वो वहां से। क्रिप्स मिस स्टेट फॉर क्रिप्स की बात करेंगे, ठीक है। इसको युद्ध से लेना देना है नहीं, ठीक है। उससे पहले 1940 में बेबल योजना आई थी ना, वही तो, क्या बोलते हैं उसको, उससे युद्ध बेबल से योजना लेना। बोलते हैं, तो उसका युद्ध से संबंध था, ठीक है। क्रिप्स का संबंध नहीं था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ठीक है। क्रिप्स का उतना कुछ युद्ध से इसका समर्थन नहीं था, ठीक है। इसका दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक है। चलिए ठीक। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया? कब मनाएगा प्रत्यक्ष 16 कार्यवाही अगस्त दिवस? 1946 ठीक है, 16 बिल्कुल ध्यान में, 16 अगस्त दिन 16 1946 अगस्त को 1946। करवाया था। 14 अगस्त को मनाया जाता विभाजन विभीषिका, कब मना था? 14 को ना। जवाहरलाल नेहरू ने 47। तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, ठीक है। नेहरू ने तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है कि गलत है, तो दोनों का दोनों सही सही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, ठीक है। वो चाहते तो पहले वाला ही झंडा रहे। भारत सरकार के अंतिम संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राव साहब जो थे संवैधानिक सलाहकार थे, राव। ठीक है। भारत सरकार का अंतिम मुख्य योजनाकार कौन थे? योजनाकार की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखें मुखर्जी साहब जो थे, ठीक है, मुख्य योजनाकार थे। चलिए बात के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के मसविदे में विषयों के 3 सूचियों की समिति बनाई गई, ठीक है। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया, गलत है। खनिज सूची के विषय राज्य में नहीं आता, संघ सूची में आता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ये सही है, ये सही है। ये संघ सूची का विषय होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गए ना? चलिए तो क्या सही हो जाएगा इसका? 1 और 3 सही होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में, ठीक है। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। विचार कीजिए, ठीक है। आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई। क्या बात सही है? यस सर। सही है। ठीक है। संपत्ति कर तथा बिक्री, हाँ सर, संपत्ति सही है। कर बिक्री राज्य सरकारों के अधीन रखा गया। क्या ये बात सही है? ये तो सही हाँ है। सर, सही है। ठीक है, दोनों दोनों का सही दोनों है। स्टेटमेंट की बात सही है, ठीक है। क्योंकि आयकर और क्या होता है? आबकारी शुल्क उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे टैक्स। इंग्लिश में क्या राज्य में होता होता है कॉर्पोरेट ना, टैक्स। इंग्लिश में उसको टैक्स। बोलता वो है होता है ना, अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल को ही बोलते अल्कोहल, शराब वगैरह पे लगता है उसको साथ बोलता है आबकारी टैक्स। मैं देख लेता हूँ। मादक पदार्थों पे क्या? लीकर्स पे लगता है, ठीक है। आबकारी कर लीकर्स पे लगता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। लीकर्स का उन्मूलन या फिर लीकर्स का चलेगा कि नहीं चलेगा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ठीक है। आर्टिकल 47। अब आता है अम्बेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ज्यादातर राष्ट्रपति शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अम्बेडकर शक्तियों का विभाजन तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अम्बेडकर जी भी एक सशक्त केंद्र के पक्ष में ही थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, ये सही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अंतिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? 16 जुलाई अंतिम 1947 सरकार की को। आखिरी बैठक कब हुई थी बताइए? 16 जुलाई जुलाई 1947 को। 1947। तो ध्यान रखें 16 जुलाई 1947 को इनकी आखिरी बैठक आपको देखने को मिली थी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद, ठीक है, राष्ट्रीय पटल पर उभर कर सामने आए, ठीक है। इन्हें खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। बताइए कौन सही है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद नहीं, ठीक है। होम रूल के बाद नहीं आते, कब आते हैं ये? स्वदेशी आंदोलन के बाद ही, मतलब ये सारे नेता जो थे, ठीक है, आपको निकल कर आ जाते हैं, होम रूल के बाद नहीं, ठीक है। ये दूसरा तो सही है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सबके सब नेता जो थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही, मतलब क्या थे, ठीक है, बड़े नेता बन चुके थे, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही, ठीक है। अब आते उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्रमित एवं लगातार प्रयास करते रहने के विचार का मतलब हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, क्या बताना है? दोनों सही है। था ना, प्रेजेंट ठीक पिटीशन है। करने का। ये क्रमिक लगातार प्रयास करने रहने के विचार का हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी एक उदारवादी थे। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
मतलब जो कि एक्शन में बिलीव न करें उनको उदारवादी कहते थे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वतंत्रता दी जा सकती थी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, बताना है कौन सा सही है। दोनों को दोनों सही, क्योंकि उस दिन भी डिबेट हुआ था अकॉर्डिंग टू, लेकिन शुरू में कांग्रेस ने इनका विरोध किया, लेकिन बाद में कैबिनेट मिशन में शामिल हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो इसको शुरू में विरोध किया था, लेकिन बाद में शामिल हो गया था। लेकिन पूरी तरह कांग्रेस ने बाद में स्वीकार कर लिया था कैबिनेट मिशन के प्लान को। फ्लेयर ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न से किससे संबंधित है। नहीं, मुस्लिम लीग नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, मुस्लिम कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, ट्रेल ऑफ, कहां से बात आ रही है, ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध किससे बताए, ट्रेल ऑफ टीयर्स। ठीक है, ये ट्रेल ऑफ टीयर जो है ना, अमेरिकी मूलनिवासियों का जबरन विस्थापन से ट्रेल ऑफ टीयर्स कहते हैं। ठीक है, 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करें। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। ठीक है, बिल्कुल ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जैक रूसो सभ्यता के इस मानदंड को विकृत मानते थे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही। आवाज जा रही क्या। हेलो, नहीं जा रही। हेलो, आ रहा है आवाज। अब ठीक है। धैर्य रखिए, सब आएगा। डोंट लूज योर पेशेंस एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस एग्जाम। चले, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। कब दे दी इनको मान्यता। ठीक है, 1781 में। ठीक है, 1781 में। ठीक है, क्या होता है, इनको मान्यता मिल जाता है। ठीक है, वहां पे 13 बस्तियां थी। क्या थी वहां पे, वही 13 जो बस्तियां जो थी वही मिलकर मतलब क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाएंगे। ठीक है, कितनी बस्तियां थी, एग्जाम में पूछा भी जाता है। 13 उपनिवेश थे या फिर 13 बस्तियां थी। संयुक्त अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में विचार करें। दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा का विरोध किया, उनका अंततः दासों पर नहीं टिका हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो गलत है। ठीक है, दक्षिणी राज्य जो थे दास प्रथा के समर्थन में थे, क्योंकि वहां पे क्या था, इंडस्ट्री, वहां पे क्या खेती होता था। ठीक है, क्या होता था, खेती होता था, खेती दासों से ही करवाया जाता था। ठीक है, दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्ती तथा दक्षिणी राज्यों में क्या हो, गृह युद्ध हो जाता है। उस समय शासक वहां का राष्ट्रपति कौन था, तो लिंकन के समय में मतलब क्या होता है, गृह युद्ध होता है। ठीक है, गृह युद्ध कब से कब तक चला, तो 1861 से लेके, ठीक है, 65 तक वहां पे आपको गृह युद्ध चलता है। बाद में जाके इसी वजह से लिंकन की हत्या भी कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस राज्य में था, उत्तरी राज्य में क्या था। ठीक है, क्या था यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, वहां पे 2 राज्य थे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में उत्तरी राज्यों में जहां, ठीक है, अर्थतंत्र बगानों पे था, टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में थे। तो उत्तरी राज्य में क्या था, इंडस्ट्री था। क्या था यहाँ पे, इंडस्ट्री था। तो ये दास प्रथा के खत्म करने के पक्ष में थे। अब दक्षिणी राज्य की बात करेंगे, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे बागान था, खेती होता था। ये लोग मतलब दास प्रथा के पक्ष में थे। ठीक है, इसी वजह से दोनों राज्यों में युद्ध होता है। मेटिसो का विद्रोह किस वर्ष हुआ, मेटिसो का विद्रोह, ठीक है, किस देश में हुआ। तो मेटिसो का विद्रोह की बात करें, यूरोपीय मूल निवासी का वंशज था ये मेटिसो, ये कनाडा में विद्रोह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन के मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए, सही है। 1954 में अनेक मूल निवासियों के द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स इन शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करके उनके रिजर्वेशन वापस, ठीक है, उनके रिजर्वेशन वापस नहीं दिए जाएंगे तथा उनकी परंपराओं को दखलंदाजी नहीं की जाएगी।
ठीक है, दोनों को देना स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अमरीकी के यहाँ पे इंडियंस की बात हो रही है ना, मतलब डेट मीन्स रेड इंडियंस की बात हो रही है। ठीक है, मूल निवासी को क्या बोलते हैं वहाँ पे, रेड इंडियंस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखो, अमेरिका के मूल निवासी, उनके संदर्भ में बात हो रही है। उनको नागरिकता बहुत लेट से मिली थी। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? ठीक है, तो इनको स्वशासन के अधिकार की बात करेंगे तो 1850 में मिला था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस, ठीक है, कहती है कि टेरा न्यूलियस का शब्द क्या होता है? ठीक है, मतलब जो किसी का नहीं है। ठीक है, जो किसी का नहीं मतलब ओपन टू क्लेम, उसको बोलते थे टेरा न्यूलियस। ठीक है, पहला अफीम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1800 कब हुआ अफीम युद्ध? 39 में होता अफीम युद्ध। ठीक है, ऐसा अफीम युद्ध किनके किनके बीच में हुआ? ठीक है, किनके किनके बीच में हुआ? ब्रिटिश वर्सेस चाइना के बीच में क्या होता? अफीम युद्ध होता है। ठीक है, अब आते हैं चीन के साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले इसने अपने 100 वर्ष को पूरा किया है। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1921 में होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 1921 में होती है, न कि 1920 में। ठीक है, किसने स्थापना किया था? माओ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, माओ के द्वारा। माओ तसे तुंग ने क्रांतिकारी की कार्यक्रम को निगरानी पर आधारित करते रूस से एक अलग रास्ता चुना। बिल्कुल ठीक है, रूस से इन्होंने अलग रास्ता चुना क्योंकि अपने पार्टी में ये मजदूर पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि रूस जो था कार्ल मार्क्स के थ्योरी पे काम करता है, जो कि मतलब मजदूर को दूर रखते हैं। ये लोग किस पे? इंडस्ट्री वर्कर पे काम करते हैं। किस पे? इंडस्ट्री वर्कर पे मुख्यतः फोकस रखते हैं। ठीक है, मतलब मजदूरों के ऊपर। ये मतलब किसपे? किसके ऊपर? ठीक है, तो किसानों के ऊपर। इसलिए इनका रास्ता जो था अलग था। ठीक है, तो मतलब इसका दो स्टेटमेंट सही है। पहल का 1920 की जगह पे 21 होना चाहिए। ठीक है, आप चलते आगे, आप चलेंगे आगे, देखें क्या प्रश्न है। पीपुल्स कम्युनिस्ट, पीपुल कम्युन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार कीजिए। ये चीन की औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। बॉट स्टेटमेंट टू नथिंग एनी रॉन्ग। ठीक है, 1860 की अप्रैल क्रांति किस देश में हुआ? ठीक है, तो अप्रैल क्रांति कहाँ पे होता? 1807 में कहाँ पे होता अप्रैल क्रांति? ठीक है, तो अप्रैल क्रांति की बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया में, सॉरी 1960 के अप्रैल क्रांति की बात करेंगे, साउथ कोरिया मिला। ठीक है, चलो, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, तो जगदीश धनखड़ ने किया। ठीक है, 80 क्वेश्चन हो गए। हमारी प्रीलिम्स की क्लास जो होगी 9:30 बजे से होगी। ठीक है, यू मोस्ट वेलकम, सभी लोग जरूर आइएगा और प्रीलिम्स की क्लास अच्छे से 9:30 बजे से